वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वाक्य 1 से 11। उस समय राजा हेरोद ने कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार किया। उसने योहन के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि इससे यहूदी प्रसन्न हुए, तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियां का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वा कर बंदी गृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रख दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था, तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले की रात को पेतरुस 2 हाथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था, और द्वार के सामने भी संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया, और कटोरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियां गिर पड़ीं। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने यही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चल आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है वह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वह पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्यान 6 से 8, 17, 18। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबको जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन तक प्रतीक्षा की है। परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिसे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 13 से 19 तक। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनवाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए, और विशेष रूप से आज संत पेतरुस और संत पौलुस प्रेरितों के महापर्व पर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने संत पेतरुस को कारागार की बेड़ियों और मृत्यु के भय से मुक्त किया तथा उन्हें अपनी कलीसिया का दृढ़ आधार बनाया। आपने संत पौलुस को उनके संघर्षों और परीक्षाओं के बीच विश्वास में अटल रखा, ताकि अंत तक सुसमाचार के साहसी प्रचारक बने रहें। हे प्रभु, संत पेतरुस और संत पौलुस की मध्यस्थता से हमें साहस, दृढ़ विश्वास और सेवा भाव प्रदान करें, ताकि हम आज की दुनिया में आपके प्रेम और सुसमाचार के सच्चे साक्षी बन सकें। यह धन्यवाद और स्तुति हम प्रभु यीशु के द्वारा आपको अर्पित करते हैं। आमीन। पवित्र वचन